श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। श्री भगवान बोले, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प अवर्जिताः। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम यानी कामना है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उनमें न तो कामनाओं का कारण यानी संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य यानी कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का त्याग, छठे अध्याय का चौथा श्लोक, कहीं पर कामनाओं का त्याग, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग, छठे अध्याय का 24वां 25वां श्लोक बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है, वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य यह है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। 1. मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। दूसरी, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरी, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। और चौथी, निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली, न कामना होती है न कर्म होता है। दूसरी, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। और चौथी, कामना नहीं होती पर कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम यानी चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी न खर्चा हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कार्य होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभाः पद का भाव यह है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, यानी उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होते। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक
शौच, स्नान, खाना पीना, पूजा पाठ, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। स्नान आग्नि दग्ध कर्माणम, कर्मों का संबंध पर के साथ है, यानी शरीर संसार के साथ है। स्व यानी स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की यानी बांधने की शक्ति नहीं रहती। गीता चौथे अध्याय का 16वां और 20वां श्लोक। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, और प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचित मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहुः पंडितम बुधाहा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में यानी बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर के त्याग करने वाले मनुष्य को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्म योगी कर्म योनि यानी मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। श्री भगवान बोले, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा है और मेरे लिए है तथा इसका मुझे अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही
बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रयः देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्तः जीव यानी आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि प्रति क्षण अभाव की ओर जा रहे हैं। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। 3 अध्याय के 17वें श्लोक में आत्म तृप्तः पद से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अभिप्रवृत्तः पद का तात्पर्य है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए ही होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है? इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्मों का फल कहीं भी नहीं मिलता। न तो संन्यासिनान क्वचित। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुण यानी क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। 19वें-20वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यतचित्तात्मा संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर इंद्रियां मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी ही पद से बताया है कि कर्म योगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह कर्म योगी अगर सन्यासी है
तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से यानी अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्यागी की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यहीं आया है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहीं आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योगी के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी ही कर्म योगी में आशा कामना स्पृहा वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्। शारीरम कर्म यानी शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ इन पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म यानी खान पान शौच स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नापनोति किल्बिषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है, परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल्बिषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वह यत चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रियां और अंतःकरण संयत है, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया है कि पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष यानी पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृताः, गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु मूल में असत के संग कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्म योगी में कामना ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला अनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। तीसरे अध्याय का 25वां 26वां श्लोक। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तीसरे अध्याय के 22वें से 24वें श्लोक तक। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता।
यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना, ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, यह उनकी दया, कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं। इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसलिए वहाँ पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान लें तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं। तो इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्म योग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्म योगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है। गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्म योग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्रायः ऐसी मानता है कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी यानी सांख्य योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर इन 3 बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्म योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। यदृच्छालाभ संतुष्टः। कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूल या प्रतिकूल, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र ही मिट जाता है। इन पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूत आत्मा। गीता 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं होता। विमत्सरः पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या एक दोष है और यह दोष बहुत सूक्ष्म है
दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं। उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ वैर भिन्नता आदि हो वहाँ का तो कहना ही क्या। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीतः कर्म योगी लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्म योगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। समसिद्धाव सिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है। किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा पद में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। कृत्वापि न निबध्यते, यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्म योगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता और फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता है, लगाव है, वही बंधन का कारण है और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का स्वांग धारण करता है, तो दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांगों को ठीक ठाक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते। ऐसे ही कर्म योगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रति क्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो दो अलग अलग यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान कैसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात
गीता भर में केवल इस श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्म योग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्म योगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो ह्यम पुरुषः, बृहदारण्यक 4:3-15। परंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात मैं जो चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहें या न चाहें वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या न चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे क्या होता है? इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्म योगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे तो सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं है। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मुझे सेवक कहें, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्म योगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतसः है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं और स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञा या चरतक कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है।
ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य यानी वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मान लेता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म यानी क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। यहाँ दो बातें विशेष हैं। पहली बात, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए हो जाता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार यानी कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्म योग में ममता यानी मेरेपन का त्याग और ज्ञान योग में अहमता यानी मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहमता और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्म योगी अपने लिए कोई कर्म ही नहीं करता और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु अगर वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्म योगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। दूसरी बात, इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मुझे प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहें तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व यानी अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताई। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक तक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है।
क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः इसमें डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि करके परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है। यज्ञा या चरतक कर्म समग्रम प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्म योग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, 4 अध्याय का 37वां श्लोक, पदों से ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञा या चरतक कर्म समग्रम प्रविलीयते, पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म यानी पाप नष्ट होने की बात कही है। भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में यानी 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।